हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ डॉट वीडियो लेकर। और इस डॉट वीडियो में अच्छे से क्वेश्चन है, आपको देखना जरूरी है इस वीडियो इसलिए क्योंकि अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं, एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, एग्जाम में टाइम बचाना चाहते हैं, कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन को छोटा करना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो बहुत ही फायदा करने वाला है। बेसिकली उन लोगों के जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप प्री मेंस में अच्छा नंबर स्कोर करना चाह रहे हैं तो आपको बहुत ही काम करने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको परेशान बहुत करेंगे, लेकिन आपको फिर भी आज उसका सॉल्यूशन देने वाला हूं कि वो क्वेश्चन कैसे ही होते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिए, कर रहा है x + 1/x + 7 की वैल्यू 0 है और आपसे पूछ रहा है x - 1/x + 7 की वैल्यू क्या होगी। आपको कुछ सेकंड का समय दिया हूं, एक बार सोचिए। कोई स्ट्राइक मिल रहा है आपको तो बताइए, अगर बन गई है तो अच्छी बात है। क्या लग रहा है? देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, आप सीधा बताइए कि x की वैल्यू अगर यहां से आप बात करें, वो इसको इधर करें तो -1/x आपका ये मिलेगा और इधर बचेगा x, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी x और ये x मिलकर टोटल वैल्यू आपकी हो जाएगी 2x। क्लियर? दूसरी बात है, ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन में रूट में कुछ बातें कही गई है, इसका मतलब x की वैल्यू निकालना है, 2 से गुना करना, वही हमारा आंसर होगा। तो डायरेक्टली इसका स्क्वायर बदलिए आप तो क्या हो जाएगा x² + 7x + 1 और ये तो आप बताइए -7 + -b² - 4ac/2a, यही x की वैल्यू होता है ना। 2 को इधर लेके चलाइए तो 2 आ गया इधर, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई? -7 + 45 को क्या लिखेंगे 3√5 -7 + 3√5 ये आपका क्या हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी। तो आपको देखना है कि ऑप्शन में माइनस वाला है या प्लस वाला। माइनस वाला ऑप्शन आपका शायद नहीं देगा, प्लस वाला ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो ये आपका सिंपल तरीका ही था। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक अच्छा सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में खासियत क्या है, कैसे आप क्वेश्चन को पहली बार देखेंगे तो पकड़ेंगे। तो आप क्वेश्चन जब पढ़ेंगे ये पूरा, पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए आप। इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि 2017 में जितने किसान लोग हैं, उन लोग जब बीमा कराए हैं तो उन लोग की संख्या कितनी है? 2,64,000 लोग की संख्या, 2,64,000 लोग बीमा कराए हैं। उसका परसेंटेज दिया हुआ एक सर्कल के रूप में दिया हुआ आपका कि यहां से आपका ए हो गया 24%, आपके बी के बारे में कुछ नहीं कहा है, सी के बारे में कहा 36%, शायद 36% है हाँ, और जो आपका डी है वो 20% है। देखिए क्वेश्चन अनक्लियर थोड़ा सा, मुझे बहुत बारीकी से देखना पड़ रहा है, तो समझिएगा बात को। अब देखिए इसके नीचे एक टेबल दिया हुआ है महिला और पुरुष का रेशियो, उसके नीचे सवाल पढ़िए आप, सिर्फ सवाल पढ़ना आपको। सवाल कह रहा है सी में, राज्य सी में जो बीमा का दावा करने वाले किसानों की संख्या है वो राज्य ई और ए की संख्या से 5280 अधिक है। कुल संख्या इससे इतना अधिक है, कितना अधिक है? 5280। ठीक है भैया, ये अधिक है तो हम इसको भी दे दिए, अब तो बराबर हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें पूछ रहा है कि ई में कितने परसेंट बीमा करा रहे हैं, मतलब परसेंटेज में पूछ रहा है। ये परसेंटेज आपका दिया हुआ, ये परसेंटेज में आपका है, ये परसेंटेज आपका है, इसका परसेंटेज नहीं बदल सकते आप। तो बताइए 2 जीरो में यही रहने देता हूं, 1 से 1 काट दिया, 2 जीरो यही रहने दिया, तो 100 पे कितना हो गया 2, मतलब कि 2% ही दिया हुआ है कि नहीं? अब मुझे बताइए ये 2% है, ये आपका 24% है, टोटल कितना हो गया 26%। ये कितना है आपका? एक सेकेंड, आपका सी क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरा। सी के बारे में बोल रहा है ई प्लस ए, सी के बारे में बोल रहा है ई प्लस ए और सी दिया हुआ 36, ये आपका 36 है। हाँ ठीक। आपसे पूछ रहा था ई के बारे में, आप बताइए ई नहीं बता पाएंगे आप। ये हो गया 26, इधर आके 26 घटा दीजिए, आपका बच गया 10%। मतलब बात ये हो गया कि ई जो है राज्य, उसमें बीमा करने वाले संख्या की संख्या कितनी है? 10%। क्लियर? तो क्वेश्चन इस तरीके से आपका घुमाया हुआ था, बीच का जो डेटा दिया हुआ टेबल दिया उसका कोई यूज नहीं था। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है। चलिए भैया ठीक। फिर बोल रहा है इसमें आपको 8 जोड़ना पड़ा है, इसमें आपको 7 जोड़ना पड़ा है। क्यों मजबूरी हुई पता ना, लेकिन बात बदलकर हो गया 2 से 3। अब बोल रहा है कि 6 अगर इसमें जोड़ देंगे तो रेशियो कितना होगा। एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, फॉर्मूला ही समझिएगा तरीका। आपको कभी भी यहां से बातें यहां हुई है तो अगर आपको पता करना है यहां पे कितना गुना किया गया होगा, आपको पता करना है यहां पे कितना गुना किया गया होगा, तो ये जो कितना गुना किया गया है
इसकी वैल्यू जो निकलती है वो निकलती है, ये जो इधर जो बढ़ा है उसको इधर से गुना कीजिए, तो 7 गुना 2 14, 8 गुना 3 24, तो 24 माइनस 14 हमेशा अंतर लेना है। इसके बाद बीच में 5 गुना 10 और 3 3 9, 10 माइनस 9 कितना हो गया आपका 10। इसका मतलब ये 10 होगा यहाँ पे और यहाँ भी 10 होगा, मतलब ये 30 था, ये 50 था, तो 30 था तो 6 जोड़ोगे तो 36, 50 था तो 54, ये आ गया 56 हो गया ना, 6 जोड़ दिया 1456 और ये हो गया 936। अगर आप ये निकालना चाह रहे थे, आप यहाँ वाला फैक्टर निकालना चाह रहे थे, तो इसको 7 से 30 3 कीजिए 21 और 2 से 10 कीजिए तो आपको पता चल जाएगा ये फैक्टर। डिवाइड हमेशा इसी से करना, क्रॉस करके। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक खंभा उस सड़क के ऊर्ध्वाधर रूप से खड़ा, उस सड़क पर ऊर्ध्वाधर रूप से खड़ा, ऊर्ध्वाधर कहने का मतलब वो परपेंडिकुलर खड़ा, एकदम सीधा खड़ा खंभा, ये लीजिए खंभा हो गया, यहाँ से यहाँ तक खंभा हो गया। बोल रहा है उत्तर दक्षिण दिशा में एक रोड है, इसके ऊपर ये खड़ा है। बात कर रहा है कि उत्तर में 2 बिंदु P और Q है। चलिए मैंने P पहले बोला तो मैंने P ले लिया, Q बोला बाद में तो Q ले लिया। बोल रहा है P Q के बीच की जो डिस्टेंस है वो अगर B है तो आपको बताना है खंभे की ऊंचाई कितनी होगी। तो आप मुझे बताइए, अगर ये बात यहाँ से गई है, ये बात यहाँ से गई है, आपको एक चीज और बोल रखा है कि अल्फा और बीटा एंगल ऑफ एलिवेशन है। ये क्रमशः की बात क्या है, मतलब P पे अल्फा होगा और Q पे बीटा। आप मुझे बताइए कि अगर ये डिस्टेंस h में बोल रहा हूं तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो tan लगाएंगे तो h बटा दिस, मतलब दिस बराबर कितना है h बटा tan, और ये हो जाएगा 8 बटा h cot अल्फा। इसी तरह से अगर इस ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 cot बीटा। अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको क्या निकल कर आएगा, h कॉमन कर लीजिए, cot बीटा माइनस cot अल्फा, और यही तो दिया हुआ है b, आपका ये b दिया हुआ है, मतलब h की जो वैल्यू निकल कर आएगी b बटा cot बीटा माइनस cot अल्फा। बात पकड़ में आ गई। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसे ही करा दे रहा हूं, क्वेश्चन छोटा सा है, ये आप क्वेश्चन समझ नहीं पाए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें बता रहा है कि कितने प्लेयर हैं, कितने खिलाड़ी हैं जिनका औसत रन क्या क्या है, ये बता रहा है। मतलब डेटा अगर पढ़ेंगे तो 6 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका औसत रन 10.5 से 20.5 है, 10 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका औसत रन 20.5 से 30.5 है। इसी तरह से पूरा डेटा दिया। आपसे सवाल पूछ रहा है कि 10 की बारंबारता बाउंड्री, बारंबारता बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को, 10 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, 10 फ्रीक्वेंसी जिसका है, किसका 10 फ्रीक्वेंसी है, तो जिसका भी 10 फ्रीक्वेंसी, मतलब 10 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका लोअर और अपर बाउंड्री क्या क्या है, मतलब कौन कहां पे 10 खिलाड़ी आपको दिख रहा है। तो सेकंड वाले में देखिए 10 खिलाड़ी दिख रहा है जिसका न्यूनतम मान 20.5 और अधिकतम मान 33.5 है। इसी को बाउंड्री बोल रहा है कि इसका जो फ्रीक्वेंसी 10 वाली फ्रीक्वेंसी, इसका बाउंड्रीज क्या है, इसका छोटा वैल्यू और बड़ा वैल्यू क्या है। इतना ऐसा सवाल था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्या कि एक आदमी है जो 50,000 रुपए कमाता, अच्छा सैलरी इसका है भाई, देख रहे हैं 50,000 रुपए कमाने वाले हैं हम लोग, अभी तैयारी ही कर रहे हैं, थोड़ा सा कोशिश कीजिए, ये सैलरी आपको भी मिल सकती है। और देखिए सबसे अच्छी बात कि इसमें बचत कितने का होता है, देखिएगा कह रहा है कि ये 3 तरीके से खर्चा करता है। पहले कुछ ही पे खर्चा करता है, कुछ टी 3 नाम दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर बोलता है ई उसकी आय का 50% है, 50% इसने इस पे उड़ा दिया, और टी जो है ई का 10-20% है, मतलब 20% कितना आ गया 10। और बोल रहा है जो पी है वो टी का 15% है, मतलब इतना ये खर्चा कर दिया। आप खुद बताइए, 50 यहाँ खर्चा कर दिया, यहाँ भी 10 खर्चा कर दिया, यहाँ भी 1.5 खर्चा कर दिया, सारे परसेंटेज में है, छूट जाए तो इग्नोर कीजिएगा। इसका मतलब कितना बच गया आप देख लीजिए, 38, 40, 38.5% इसका ये बचत। देखिए समझ रहे हैं, मतलब 50,000 जो कमा रहा है वो कितना बचा रहा है, लगभग 19,000 को बचा रहा है। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, कह रहा है उसकी सैलरी बढ़ गई 40% से, मतलब 140% अब सैलरी होगी। ये 50% जो 50,000 जो सैलरी थी 100% का था, अब सैलरी हो गई 150, 40%। तो बोल रहा है कि जो ई का प्रतिशत है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ई कितना था
टोटल का 50%, तो अभी टोटल का 50% कितना हो गया 70। फिर बोल रहा है टी के बारे में कि टी अब हो गया है 30% टी का, इसका 30% हो गया है। फिर बोल रहा है पी के बारे में कि पी 20% हो गया टी का, इसका 20% हो गया है। अब बताइए यहां से यहां कितना बढ़ा 20, यहां से यहां कितना बढ़ा 11, यहां से यहां कितना बढ़ा 2.7, इतना बढ़ा था, जबकि इसका सैलरी 40% से बढ़ा है। देखिए 20 10 30 1 31 2 33.7, मतलब 6.3% ये ज्यादा बचा ले रहा है। 40% सैलरी बढ़ी, उसमें से 33.7% ये खर्चा कर रहा है, बढ़ी हुई सैलरी का। हमें इससे नहीं मतलब टोटल कितना, टोटल निकालेंगे फिर भी माइनस करके हमें इसी से मतलब है। तो कितना परसेंट बढ़ा रहा है आप देखिए ध्यान से, लगभग 6 गुना है, तो 1/6 बढ़ा रहा है, मतलब 16% के आसपास जो ऑप्शन है उसको टिक मार दीजिए। इतना तो समझ में आ गया, वो ये बढ़ा रहा था, ऐसा कुछ नहीं सोचना है कि सर 16% वाला घटने वाला भी है, घटने वाला समय मतलब नहीं है, बढ़ा रहा था तो बढ़ने वाले समय मतलब है, तो अधिक हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे जो है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं कैसे क्वेश्चन को आप समझेंगे। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 4 डायरेक्शन और बीच में खंभा ऐसे खड़ा है, ये बोर्ड ही समझ लीजिए, इस पे ऐसे खंभा खड़ा, ऐसे करके खड़ा है। तो आपसे बोल रहा है यहां से जो एंगल बन रहा है खंभे की ये अल्फा है, यहां से जो बन रहा है बीटा है, यहां से जो बन रहा है गामा, यहां से जो बन रहा है डेल्टा है। और अगर ऐसा है तो एक साथ बात और कर रहा है कि इसको P पॉइंट बोल रहा है, वो इसको Q बोल रहा है, इसको R बोल रहा है और इसको S बोल रहा है। बोल रहा है 4 पॉइंट इस तरह से चौराहे के, खंभा यहाँ पे है, नीचे खंभा खड़ा कर दे रहा हूं मैं। तो ये जो खंभा ऐसे खड़ा है, बोल रहा है यहां से जब ऐसे एंगल बनाएंगे तो ये जो झुकाव बनेगा ये अल्फा है। डायग्राम इसका बनाने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हैं। ये लाइन डॉटेड लाइन आएगा, ये एंगल अल्फा आपका बोल रहा है, ये एंगल आपका बीटा बोल रहा है, यहां से ये एंगल आपका गामा बोल रहा है, और ये जो एंगल है ये आपका डेल्टा हो गया। ये आपका बोल रहा है ये बातें, और आपसे पूछ रहा है PQ बटा RS का स्क्वायर क्या होगा, मतलब PQ स्क्वायर बटा RS स्क्वायर आपसे पूछ रहा है। आप देखिए समझिए बात को ध्यान से, ये पॉइंट के बारे में नहीं बोला कि P कितनी दूर पे, Q कितनी दूर पे, R कितनी दूर पे, S कितनी दूर पे, लेकिन एक बात आपको पता है कि खंभे की जो लंबाई है, खंभे की जो हाइट है, खंभे की जो ऊंचाई है वो बराबर है, फिक्स है। वो आप यहां से देखेंगे तो भी इसकी हाइट उतना ही है, यहां से कहें तो भी हाइट उतना ही, क्योंकि इसकी हाइट फिक्स है। तो अगर इसकी हाइट फिक्स है तो इसको हम h बोल दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए। अगर हम लोग h इसको बात बोलेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग के लिए कि आप कहेंगे सर फिर cos अल्फा tan अल्फा cot अल्फा कुछ भी हम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि उसके पहले आप ये सोचिए कि अगर PQ स्क्वायर आपको चाहिए तो आप PQ स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, कहेंगे सर PQ स्क्वायर को हम लिखेंगे, इसको नाम अगर वो दे रहा हूं तो OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और उसी तरह इसको लिखेंगे OR स्क्वायर प्लस OS स्क्वायर। इसका मतलब OP से आपको मतलब है और आपको पता है हाइट फिक्स है तो इससे मतलब है, इस हाइट को h बोल रहा हूं, ये हाइपोटेन्यूज आपका हो जाएगा। तो आप tan लगाएंगे तो tan हो जाएगा हाइट बचा बटा OP, मतलब OP कितना हो जाएगा h बटा tan अल्फा, मतलब h cot अल्फा OP हो जाएगा, तो अल्फा cot स्क्वायर क्या हो जाएगा h स्क्वायर cot स्क्वायर आपका हो जाएगा OP स्क्वायर। यहां से बात करेंगे तो OQ जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा h OQ h cot बीटा और स्क्वायर कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा। यहां पे आपका h स्क्वायर cot स्क्वायर गामा और h स्क्वायर cot स्क्वायर डेल्टा। थोड़ी राइटिंग छोटी लग रही है तो जूम कर लीजिएगा आप। ये कैंसिल आउट करके देखिए ऑप्शन आपका पहला करेक्ट है। समझ में आ गई बात, जूम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेगा हूं, कहां पे मैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत सारे क्वेश्चन है, वीडियो लंबा चलेगा तो जिनको खाना पीना खाना है खाकर आ जाइए।
कारण एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका आधार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको बोलते हैं? पाई आर एल को। डायग्राम दे दे रहा हूं आपको, कहीं समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। इसका रेडियस मैंने r बोल दिया, इसके हाइट को मैंने h बोल दिया, इसका लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस को l बोल दिया, ये झुकाव वाली जो लाइन होती है इसको मैंने l बोल दिया। तो सबसे पहले तो आप कहेंगे सर l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, बात सही है। एक बात जो बोल रहा है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल की बात कर रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके आधार के क्षेत्रफल का 4 गुना है। आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, और इसका 4 गुना मतलब 4 और 1 का रेशियो दिया, पाई आर कैंसिल, l बटा r आपको 4 बटा 1, l बराबर 4r, यहाँ डाल दीजिए तो कितना आ जाएगा? 16r स्क्वायर, इसको r को इधर ले आइए, अब ये हो गया 15r स्क्वायर की वैल्यू हो गया h स्क्वायर। तो पहला रिलेशन आपका ये मिल गया। आपको निकालना है तो वॉल्यूम निकालना था, और दिया हुआ h कितना है? h आपका दिया हुआ 35 सेंटीमीटर। आपको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम आप याद कीजिए कितना आता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई आर स्क्वायर h स्क्वायर बटा 15 हो जाएगा, और फिर h क्यों हो जाएगा? तो 35 और ये 15, इसका h स्क्वायर का भाग ये है। अब देखिए इसको, आपको ये जो सेंटीमीटर में दिया हुआ, आपको जो आंसर निकालना है -10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब में निकालना है। इसका मतलब अगर इसको मीटर में बदलेंगे तो 3 बार 100 कर लेंगे, हर एक को मीटर में मैंने अलग अलग बदल दिया, और यहाँ से 3 को लेकर चले जाएंगे तो इसके काम का हो जाएगा, मतलब इस 3 की अभी जरूरत नहीं, इसके लिए निकाल दिया है। यही आपको समझने में दिक्कत होगा थोड़ा सा। अब बात कीजिए, इसको काटिए तो 7 से 5, 5 से 3, 3 3 9, और यहाँ 3 शून्य, इतना ही बचा नीचे। ऊपर 35 का 35 से गुना कीजिए 1225, और उसको 2 से गुना कीजिए, कितना हो गया? 2450, और फिर से 2450 करके जोड़ लीजिए तो आपका आ जाएगा 6। डिवाइड कैसे करना है आपको? 9 पर 3 शून्य जो है, 3 शून्य को यहाँ कर दिया मैं, इसको सिर्फ 9 से डिवाइड कीजिए, यही आपका आंसर आ गया। देखिए जब डिवाइड करेंगे आप देखिए ध्यान से, लगभग 3 के आसपास है, 3 से थोड़ा सा कम, देखिए 9 से 27 होता है, और ये लगभग 27 है, थोड़ा सा 19 इसको आप आगे पीछे ले सकते हैं। अगले सवाल पे आऊं, देखिए जैसा कि आपको पता है ज्योमेट्री का वीडियो आपको मिल रहा है, ज्योमेट्री कंटिन्यू मिलेगा आपको वीडियो, लेकिन थोड़ा सा आपका रिस्पांस चाहिए। रिस्पांस नहीं आएगा तो मैं भी थोड़ा सो जाऊंगा, फिर मत कहिएगा कि सर सो क्यों गए, वीडियो रुक गया है। तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, देखिए, वॉच कीजिए, क्वेश्चन को बनाइए, क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से निकाल लीजिएगा, सारी सुविधाएं आपके लिए हैं। आखिर आप लोग देश का भविष्य हैं तो आपको तो जितना करना पड़ेगा ही। देखिए सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सेक का पावर 107 और cos का पावर 107, दोनों में रिश्ता देखिएगा तो पता चलेगा सेक जो है ये cos का ही उल्टा है ना। मतलब बात ये देखिए ध्यान से, अगर अलजेब्रा आपने पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, ये कुछ मिलाकर बात 1 + x बटा x के तौर पे है। ये कब होता है? जब x की वैल्यू 1 होती है। इसके ऊपर समझ लीजिए क्यों 1 होती है। देखिए एलसीएम ले लीजिए तो आपको 1 + x² बटा x बराबर 2 हो जाएगा, 2 को उधर कर लीजिए तो x² + 1 बराबर 2x, और 2x उधर लेके चलाए तो x² - 2x + 1 बराबर 0, और ये x - 1 का स्क्वायर ही है, मतलब x की वैल्यू 1 हो गई। अब आप कहेंगे सर यहाँ पावर 107 है, कोई बात नहीं, यहाँ पे जो x है इसको भी पावर 107 कर दीजिए, तो क्या होगा पता है? यहाँ पे 107 आ जाएगा, तो इसका मतलब इसका 107 पावर करेंगे रूट में तो भी तो 1 ही रहेगा, मतलब x हर हाल में 1 होना है। तो ये जब कब होगा संभव? जब cos आपका कितना हो जाए? 1 हो जाए। इसका मतलब cos 1 होगा तो sec भी 1 हो जाएगा, दोनों की दोस्ती बराबर चलती है 1 पे। क्लियर? ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 था, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक अच्छा सा क्वेश्चन, ये डायग्राम शायद पहले भी क्वेश्चन में आया, किसी क्वेश्चन में मेरे पास जैसा क्वेश्चन आया तो वैसे ही रहने दिया, आगे पीछे मैं नहीं किया हूं। देखिए ये जो क्वेश्चन है बोल रहा है 50 खिलाड़ी हैं जिनका एवरेज रन का दिया हुआ है टेबल, आप देख रहे होंगे, और औसत पूछा, तो औसत आप कैसे निकालेंगे? आप देखिए औसत निकालने के लिए क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब 6 खिलाड़ी कितना रन लाए हैं, 10.5 से 20.5 के बीच में, तो इसका एवरेज लेते हैं, तो 10.5 से 20.5 का एवरेज कितना आ जाएगा?
15.5, फिर आप करेंगे 10 गुना 20, फिर करेंगे आप 12 गुना, फिर करेंगे आप 16 गुना, फिर करेंगे 4 गुना, फिर करेंगे 2 गुना। और एक बात आप ध्यान रखिए कि फाइनली सबको जोड़ो को आपको 50 से भागा ही देना है, तो 50 से यही क्यों ना भागा दे रहे हैं? कितना आ गया? 0.31, ये आ गया। आया? इसका मतलब अगले पे 50 का भागा देंगे तो अगला कितना आ जाएगा? 25.5। आप आराम से अगर देखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से देख लीजिए, ये कितना आ जाएगा? 0.51। इसका मतलब आपको सिर्फ 5 से भागा देना है। 5 से भागा देने के बाद डेसिमल को खिसका लेना है। आप अंतर देखेंगे तो देखिए 0.2 का अंतर हमेशा आएगा। 0.71 लिख दीजिए, 0.91 लिख दीजिए, 1.11 लिख दीजिए, 1.31। क्लियर? सबको सिर्फ जोड़ दीजिए। अब जोड़ने के लिए स्मार्टनेस आपको क्या दिखाना है कि आपको एक दशमलव की एक डिजिट तक ही आपको आंसर चाहिए। यहाँ पे 2 डिजिट का है तो दूसरा डिजिट को आप इग्नोर कर सकते हैं, दूसरे डिजिट को आप इग्नोर कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रहिए कि टोटल 50 लोगों की बात कही गई है, तो 50 लोगों में से अगर दशमलव को आप इग्नोर करेंगे तो मान के चलिए कि 50 गुना 0.01 की तो बात होगी, तो 0.5 का तो अंतर आएगा लगभग। और चूंकि हटा रहे हैं तो इतना हमारा लगभग कम आएगा, मतलब 0.5 ले सकते हैं, 0.4 ले सकते हैं, 0.3 ले सकते हैं, 0.6 ले सकते हैं। ये ऑप्शन के अनुसार लेंगे, ठीक है? क्योंकि इससे ज्यादा नहीं आएगा, हमने मैक्सिमम ले लिया है, 50 पे ले लिया है, जबकि जहां तहां कम आएगा तो इससे कम ही आएगा। अब देखिए आप गुना कीजिए तो कैसे गुना करेंगे? 13 गुने 2 2.6 हो गया। चलिए इसको याद रखिएगा, यहां लिख रहा हूं, ये 0.26 हो गया, ये 4.4 हो गया, ये कितना हो गया? 14.4 हो गया, ये आपका क्या हो गया? 8.4 हो गया, और ये आपका क्या हो गया? 5 इसको 5.1 लिख दे रहा हूं, ठीक है? क्योंकि इसमें 10 था और इसको 1.8 लिख दे रहा हूं। अब आप देखिए क्या हो रहा है, 6 4 10 4 14 4 18 8 16 1 17, मतलब 27। यही हुआ ना? 2 बच गया, 2 2 4 4 8 8 8 16 16 14 30 और 30 6 36। अब 0.5 जो था यहाँ पे 0.5 से कम जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ का हमने 0.1 ले लिया था, तो 0.4 अगर आप जोड़ देंगे तो आपका बात बन जाएगा। आप 0.4 जोड़ देंगे तो बात बन जाएगा। आपका क्या ऑप्शन आ गया? करेक्ट ऑप्शन कितना आ गया? 37.1, जो इसके नजदीक है। आप इसको यहीं पे छोड़ सकते थे, और अच्छा 31.1 ही आया मुझे भी, तो आप इसको यहीं पे छोड़ सकते थे, सिर्फ इसे थोड़ा सा बड़ा हुआ ऑप्शन देख के टिक मार के निकाल सकते थे। तो ये कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से निकालना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन में सिंपलीफिकेशन का एक क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। देखिए ऐसा है कि एक क्वेश्चन मुझे बोर्ड पे लिखना पड़ेगा। आप लोग की अगर दया रही तो शायद मेरा भी बोर्ड बदलेगा, और अगर आप लोग कृपा नहीं किए तो फिर ऐसे ही पढ़ाऊंगा मैं बोर्ड पर लिखा कर, जैसे भी आप आराम से कॉपी पे लिख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे, या देख रहे होंगे, मेरी कहानी सुन रहे होंगे। तो चलिए आप भी नोट कर लिए। अच्छा आपके पास तो सुविधा आपको दिख रहा होगा ना? बताइए, मेरे से ज्यादा सुविधा आपके पास है, होना भी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। आपको पता है सबसे पहले ऑफ का काम करते हैं, फिर भागे का काम करते हैं, फिर गुने का काम करते हैं। ऑफ मतलब होता है का, और उसके बाद क्या करते हैं? माइनस प्लस आपके हाथ में है, ठीक है? पहले प्लस ही करते हैं जनरली, पैटर्न पे चलेंगे तो फिर माइनस। अब देखिए बात क्या होती है कि बीच में जो ब्रैकेट आता है, पैरेंथेसिस जो बीच में आता है, इस पैरेंथेसिस को आप कीजिए, और इसके अंदर भी ऑपरेशन का फॉलो इसी तरीके से करना होगा अगर इसके अंदर ऐसा आता है तो। क्लियर? अब देखिए कैसे करेंगे इसको, फास्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि 1/3 + 2 में अगर इसको आगे पीछे लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इतना में भी दिक्कत नहीं तब तो इतना में भी दिक्कत नहीं होगा। मतलब जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप कहते हैं 3 दूना 6 1 7/3 हो गया सर, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो कहते हैं सर एलसीएम ले लिए 6 + 1 7/3। इसमें आप क्यों नहीं करते हैं 3 दूना 6 1 7/3? कहने का मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है, भिन्न का जो बात करते हैं, वहां पे आप इसको बदल देते हैं, बड़े आराम से गुना करके सीधा जोड़ते हैं। यहाँ पे करते हैं एलसीएम, यहाँ इसको भी आप ऐसे कीजिए, थोड़ा सा फास्ट आपका हो जाएगा, प्रैक्टिस पे और फास्ट होगा। कितना हो गया? 3 दूना 6 7/3, 3 ऊपर 7 नीचे 10/7, फिर यहाँ 7 है यहाँ 5, तो 5 20 20 - 7
13/5 और यहाँ हो गया 5/13 8/5। ठीक है, नहीं 8/5 नहीं होगा। यहाँ कितना आया था 13/5 आया था, 5 ऊपर 13 आएगा नीचे 8/13 आएगा। ठीक, अब देखिए इसको गुना करना है, लेकिन गुना करने के पहले आपको इन दोनों को हिसाब किताब करना होगा। अब देखिए 4 गुना 8 9/4 है, तो इसको आप हटा के यहाँ 9 तो लिख ही सकते हैं। अगर यहाँ 9 लिखेंगे तो ये गुना में है, तो गुना में नीचे का दोस्ती नीचे से, ऊपर की दोस्ती ऊपर से, बाकी दुश्मनी चलता है ऊपर नीचे में, तो आप काट सकते हैं ऊपर नीचे। मतलब कितना हो गया 3/2। आप ध्यान से देखिए 3/2 अगर करेंगे, इसका मतलब 2/3 था ये गुना में ही, तो 2 से 2/8 और 3 से गया 5 और ये आ गया 5/8। आई बात पकड़ में? इसका मतलब यहाँ पे अब लास्ट में भागा था क्या, माइनस था, यहाँ लास्ट में माइनस है, करेक्ट कर लीजिएगा। ये आपका आ गया 7 और ये आ गया 27 और 64 91, मतलब 1/13 ये भी हो गया, और ये 8 8 5/13, 5 में से गया 4/13। तो आपको ऐसे करके क्वेश्चन को फास्ट करना होगा। आप कहेंगे सर इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, यहाँ पे एक बार आप देखिए और आगे बढ़िए। चलिए थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ट्रिगो का एक क्वेश्चन है। जब ट्रिगो का इस तरह का कॉन्सेप्ट में बताया था, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन कराया था मैं, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन था। आपको यहाँ फिर से बता रहा हूँ, हिंट कैसे कर रहा हूँ कि कैसे आप बात को पकड़ेंगे, कैसे क्वेश्चन को आप पकड़ेंगे, आपको यहाँ समझ में मिल आएगा इस क्वेश्चन में। देखिए आप क्वेश्चन में आप देख रहे हो एक पैटर्न है बहुत अच्छा सा, और ये पैटर्न एक बड़ा तगड़ा इसलिए भी है क्योंकि पैटर्न से किसी पैटर्न के लिए काम करता है। गणित मतलब 6 को अगर बदल देंगे, 12 को बदल देंगे, 6 गुना 12 की 18 24, इस तरह की जगह पर आप सोचेंगे 5 15 20 25 कर दे तो काम नहीं करेगा, 5 10 15 20 कर दे तो काम नहीं करेगा, क्योंकि पर्टिकुलर इसी पे है। अब देखिए कैसे होता है, इसमें क्या करना, आपको कैसे पकड़ना। आप देखिए कि आपको इतना बात समझ में आना चाहिए कि इसको साइन और कॉस में ले जाएंगे, तो साइन c प्लस साइन d, cos c प्लस cos d और माइनस का ये सारे फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। तो बताइए कि अगर c प्लस d का फॉर्मूला यूज करेंगे तो 24 प्लस 6 30 होगा, 18 प्लस 12 30 होगा, मतलब ये दोनों पेयर एक साथ जाएंगे और ये दोनों एक साथ जाएंगे। मैं इन दोनों को सोल्व कर दे रहा हूं, अंतर इसका 6 है, इसका अंतर 18 आ रहा है, लेकिन सम 30 आ रहा है, मतलब एक छोटा तो पार्ट होगा, वो जो अंतर आ रहा है उसका कोई यूज नहीं यहाँ पे आएगा। देखिए गुना कीजिए इन दोनों को, तो √3 गुना 3 3 और फिर √3 गुना दोनों को गुना करेंगे तो tan 12 प्लस tan 18 और फिर से बाद में हो जाएगा tan 12 और गुना tan 18। मैं थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन कर रहा हूं ताकि आपको भी हिम्मत मिले, कैलकुलेशन फास्ट किया जा सकता है। देखिए sin बटा cos करेंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा cos 12, ऊपर में cos sin 12, नीचे में cos 18, ऊपर में sin 18, ऐसे लेके तिरछा तिरछा करेंगे तो sin 12 cos 18 मतलब क्या हो गया sin 12 प्लस 18 का ये आएगा बात। दिखा आपको? ये जो कैलकुलेशन दिमाग होता है आपको करना आना चाहिए, यही आपका एग्जाम में समय बचाएगा और सब कुछ करेगा, स्ट्रांग करेगा आपका माइंड। इसका मतलब ये 1/2 हो गया, तो 2 में नीचे कर दिया, sin 30 1/2। अब यहाँ पे आता हूँ, तो आपको पता है नीचे तो आपको यही बात बनने वाला है cos 12 cos 18 और ऊपर बात बनने वाला है sin 12 और sin 18 से। अगर ये बात बन रहा तो यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, एलसीएम भी हमारा बराबर हो गया। तो अब बताइए cos c प्लस cos d का फॉर्मूला है, इसका मतलब cos 18 प्लस 12 डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, cos 30 प्लस cos 6 का फॉर्मूला हो गया ये। और ऊपर देखिए तो ये तो आपका √3 बेचारा अकेले पड़ा हुआ टंगा हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या है, ये sin c cos c माइनस cos d का फॉर्मूला है, इसका मतलब 12 प्लस 18 जो 30 होगा, ये आपका cos c हो जाएगा और ये माइनस में आएगा cos 30 और यहाँ क्या हो जाएगा cos 6। ठीक, अब देखिए cos 30 कितना होता है √3/2, तो ये सारे जगह cos 30 √3 होता है 2, तो सारे जगह मैंने कर दिया। अब देखिए यहाँ से माइनस करेंगे √3 माइनस √3/2, तो आपको √3/2 सिर्फ बचेगा, वो भी प्लस में, मतलब ऊपर जो चीजें हैं वो नीचे है, मतलब रिश्ता बराबर, और ये दोनों का बात मिलाकर 1, और ये 3 जो इसके साथ है इसको अब ले आइए बेचारे को इसके साथ और जोड़ दीजिए और ये कहिए कि 4 होगा। यही 4 आपका इन दोनों के साथ आएगा।
अब आपको ये लग रहा होगा कि सर इन दोनों के साथ 18 का अंतर है, यहाँ 6 का अंतर था, तो आप याद कीजिए यहाँ 6 का अंतर था वो आपको 30 देगा, जो 18 का अंतर है वो यहाँ 18 रह जाएगा आपका। अब जब सोल्व करेंगे तो यहाँ cos 18 यहाँ cos 18 आएगा, ये कैंसिल आउट होगा और 3 + 1 भी 4 होगा और आंसर क्या हो जाएगा 4 गुना 4, क्योंकि सारा कुछ गुना में था तो 16। बात समझ में आई? आप ट्राई कीजिएगा, अगर इसके बाद भी दिक्कत होती है आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आता है, एक्सप्लेनेशन पसंद आता है, क्वेश्चन जो बनाता हूँ आपकी जो प्रॉब्लम होते हैं वो अगर सॉर्ट आउट होता है तो एक कमेंट तो बनता है, एक लाइक बनता है। आप क्वेश्चन को देखने के बाद, वीडियो को देखने के बाद जो भी आपका प्रतिक्रिया होती है वो प्रतिक्रिया हमारे तक पहुंचनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि रिएक्शन होना चाहिए, रिएक्शन बहुत जरूरी है, उसी से पता चलता है हम सही जगह पे जा रहे हैं और आप सही जगह पे आ रहे हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको पेन नहीं चलाना था, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि ये तो 12 दिया हुआ है भैया, और आपको याद होगा कि जो मिड पॉइंट होता है आमने सामने के वर्टेक्स का, आमने सामने के वर्टेक्स का जो मिलाने वाला जो डायगोनल होता है हेक्सागोन का, वो साइड का डबल होता है, मतलब ये आपका 24 है और आपको ये भी पता है ये 24 और ये 12 है, तो इसका ये मिड पॉइंट से निकला है। तो आपको याद होगा ये क्या होता है 1/2 × 24 + 12। अगर नहीं याद है तो इसमें मैं डिटेल लिख दिया, तो ये आपका आ गया 6, इसको दे दिया और 6 बेचारा बच गया 18। बात क्लियर? अब ये जब 18 तो इसका मतलब ये भी तो 18 हो जाएगा, क्योंकि इधर से तुलना करेंगे तो ये भी तो यही बात है 18, ये भी तुलना करेंगे तो ये भी आपका यही बात हो जाएगा 18। मतलब ये रेगुलर ट्रायंगल है, रेगुलर ट्रायंगल, इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलिए या फिर समबाहु त्रिभुज बोलिए। तो आप एक निकालिए, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर है, रेगुलर हेक्सागोन के अंदर है, तो रेगुलर ये भी रहेगा, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल रहेगा। जैसे ही आपको पता चल गया तो एरिया आप क्या निकालेंगे, एरिया ही आपका निकालना था, कितना हो गया 324 और ये 81, 4 से कटते तो आ गया 81√। क्लियर है कि नहीं है? बात पकड़ में आ रही है? तो इस क्वेश्चन में आपको पेन नहीं चलाना था। एक क्वेश्चन और हमारे पास है, शायद लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं आएगा, इसमें मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आपको सुनना है और समझना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि लेडी है, उसके पास सेव का स्टॉक है, एप्पल का स्टॉक है, मतलब वो सेलर है, दुकान देती है, उसके पास कुछ स्टॉक है। वो क्या करती है, अपने स्टॉक में से आधा फल, आधा सेव वो अपने पहले कस्टमर को देती है और आधा सेव और, मतलब एक सेव जो था, एक एप्पल का जो आधा होता है, जो ऐसे एप्पल होता है क्या, तो इसको काट के उसने आधा एप्पल कस्टमर को दे दिया, पहले कस्टमर। पूरे स्टॉक का जितना स्टॉक था उसके पास, उसका आधा तो दिया पहले कस्टमर को, प्लस ये आधा एप्पल दिया। दूसरे कस्टमर को भी उसने वही काम किया कि दूसरे कस्टमर को भी जो बचा हुआ स्टॉक था, देखिए आधा स्टॉक उसने दे दी, तो जो कह रहा है कि बचा हुआ स्टॉक है उसका आधा स्टॉक फिर दूसरे कस्टमर को, और ये आधा एप्पल। फिर कह रहा है कि तीसरे और चौथे कस्टमर को उसने 50 एप्पल दिया है और इसके बाद उसके पास 15 एप्पल बच गए। तो बताइए टोटल उसके पास कितना एप्पल स्टॉक में थे, मतलब टोटल कितना एप्पल उसके पास था, स्टॉक में नहीं, टोटल कितना एप्पल थे। मतलब स्टॉक का एप्पल निकालने के बाद हमको ये एक एप्पल और ऐड करना पड़ेगा, वही हमारा टोटल एप्पल होगा। ये क्वेश्चन कर रहा था, क्वेश्चन कुछ क्लियर था, इसमें मैंने लिखा। अब देखिए कि अगर तीसरे चौथे आदमी को देने के बाद उसके पास 15 एप्पल बच रहे हैं और तीसरे चौथे आदमी को उसने, थर्ड और फोर्थ आदमी को उसने 50 एप्पल मिलाकर दोनों को दिए हैं। अगर इसको नहीं देते तो इसके पास 65 एप्पल बचते, 65 एप्पल बचने चाहिए थे। यहां तक बात क्लियर? अब मुझे बताइए यहां तक अगर 65 एप्पल उसके बचने चाहिए थे, ठीक है, और इन दोनों को जितने एप्पल दिए उसमें एक एप्पल ये भी अगर नहीं देते तो ये भी इसको बचते, तो कितने एप्पल हो गए 66 एप्पल। अभी ये 66 एप्पल ये है क्या, पूरे स्टॉक का आधा, 66 एप्पल इसके पास बचे हुए हैं, ध्यान रखना ये आपके बचे हुए एप्पल की बात कर रहा हूं। कब, जब पहले आदमी को आधा एप्पल मिला पूरे स्टॉक का और दूसरे आदमी को आधा का आधा, मतलब आधा का आधा ये हो गया, इसका मतलब आधा का आधा ही बच गया होगा उसके पास, और यही आपके इतने हैं। तो बताइए स्टॉक पूरा कितने का हो गया, तो आप कहेंगे सर 624, 624 से 25, 214 का ये पूरा का पूरा स्टॉक हो गया। लेकिन इसके पास स्टॉक से एक एप्पल ज्यादा थे जिसको उसने काट काट कर बेची थी,
मतलब उसके पास टोटल एकड़ कितना हो गया है? टोटल 255 एकड़। ये सवाल था, क्लियर? देखिए ये लास्ट क्वेश्चन था डॉट वीडियो, ये बहुत ही शानदार डॉट वीडियो, आप देखिएगा इसको, शेयर कीजिए लोगों के साथ और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए लोगों के साथ। मैं मिलता हूं नेक्स्ट डॉट वीडियो में। थैंक यू।